चांद कब नजर आएगा, कब आ सकता है, इम्कान का क्या जाहिर किया जा रहा है और इस सिलसिले में स्पार्को जो है उसके पास क्या अपडेट्स हैं हमें देने के लिए कि उन्होंने क्या क्या तैयारी कर ली है इस सिलसिले में। फाइनली हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जैन रहीम स्पार्को और हमारी सेटेलाइट राजी हो गई है कि जैन और हम बात कर लें। सो थैंक यू वेरी मच जैन। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। So glad to have you। हम इससे पहले से खबर तो दे चुके हैं लेकिन ओबियसली कंफर्म आप करेंगे बीइंग स्पार्को ऑफिशियल। क्या है इसके ऊपर? 29 मई को चांद नजर नहीं आएगा या उम्र कम होगी और ईद जो है वो 7 को लग रही है, क्या इम्कान हैं? देखिए, जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल इसी तरह से ही हैं कि 27 तारीख को चूंकि कंजंक्शन है सुबह 8:02 के करीब, और फिर जब उसी शाम को हम चांद देखने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 11.5 घंटे का चांद होगा। और तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कम से कम 35 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 43 मिनट जो है वो एक टाइम डिफरेंस होगा सूरज के गुरूब होने में और चांद के गुरूब होने में। तो ये इंतहाई कलील मुद्दत है, 1 घंटे से भी कम की ये मुद्दत है। और इस ऐसी मुद्दत में चांद का खुली आंख से दिखना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इम्कानात यही है कि जी 27 तारीख को चांद जो है वो नजर नहीं आ सकेगा, लेकिन चूंकि फिर 28 तारीख को उसमें मजीद 24 घंटे की मियाद जो है वो ऐड हो जाएगी, तो उस सूरत में चांद जो है काफी वाज़ेह हो चुका हुआ होगा। और सूरज जैसे ही गुरूब होगा 28 तारीख को तो वाज़ेह इम्कानात है कि चांद जो है वो खुली आंख से बहुत आसानी से नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जैन, क्या कोई ऐसे इम्कानात हैं कि कुछ एरियाज या कुछ शहरों के अंदर नजर आ जाए चांद और कुछ में ना आए? लाइक अगर हम जल्दी गुरूब हो जाए, मतला साफ हो, लाइक अक्सर पेशावर का हम जिक्र करते हैं, वहां पर चांद जो है वो नजर आ जाता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है इस मर्तबा? वैसे ही आता है। जी जैन। जी देखिए, पूरे पाकिस्तान में ही अगर आप इसको देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान टिल द सदर्न पार्ट, जिधर हमारे पास जीवानी है, सुमियानी है, कराची है, तो पूरे पाकिस्तान में ही जो चांद की ऊंचाई है उफुक से वो तकरीबन 6 डिग्री के आसपास है। और 6 डिग्री के आसपास जो चांद होते हैं वो बहुत ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कभी खुली आंख से तो नहीं दिखाई दिए गए। तो बहुत कम इम्कानात हैं कि किसी भी पाकिस्तानी शहर से इवन के अगर मतलब साफ भी हो तब भी के चांद नजर आ सके खुली आंख से। इवन पाकिस्तान में तो टेलीस्कोप या कोई ऑप्टिकल एड की मदद से भी अगर इस चांद को देखने की कोशिश की जाए तो बहुत ही कम इम्कानात है कि कोई तो चांद की और एंगल कितना चाहिए होता है लोगों की जानने के लिए बताइएगा। कितनी उम्र हो और कितना एंगल हो तो मुनासिब होता है? मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर हम डिसाइड नहीं करते। बाज़ औक़ात चूंकि चांद की जो विजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है 2-3 चीजों के ऊपर कि उफुक से उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने घंटे का चांद हो चुका हुआ है। तो कमोबेश अगर 15 से 18 घंटे का चांद है और उफुक से उसकी ऊंचाई तकरीबन 10 डिग्री या उसके आसपास है, 10 डिग्री से ज्यादा या उसके आसपास है, तो ऐसे चांद को देखना मुमकिन होता है। लेकिन चूंकि इस जिलहज के चांद में दोनों ही चीजें जो हैं अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6 डिग्री पे ये मौजूद रहेगा चांद, और तकरीबन 1 घंटे से भी कम का हमारे पास वक्त है सूरज गुरूब होने में और चांद के गुरूब होने में। तो ऐसी सूरत हाल में इस चांद का दिखाई देना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, तरीकाकार जरा बताइएगा चांद की साइटिंग के बारे में। रुयत हिलाल कमेटी के साथ हैंड इन हैंड काम कर रहा होता है स्पार्को, उनका इनपुट भी जा रहा होता है उनको? जी बिल्कुल, स्पार्को जो है देखिए एक रुयत हिलाल कमेटी का एक मुस्तकिल मेंबर भी है, और हम हमेशा से ही रुयत हिलाल कमेटी को जो है तकनीकी बुनियादों के ऊपर उनकी मदद करते आए हैं, उनको सपोर्ट करते आए हैं। और ये सपोर्ट इस तरह से रहती है कि हम हर महीने जो है चांद का जो डाटा है प्रोसेस करके और जो भी हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं उससे रुयत हिलाल कमेटी को ना सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि ऐसे चांद जैसे रमजान का चांद है या ईदैन के चांद जो होते हैं उनमें हम खास तौर के ऊपर जो है टेलीस्कोप्स को, बसरी टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स को जो है वहाँ पे नस्ब करते हैं। और हमारी पूरी एफर्ट रहती है कि हम जो है रुयत हिलाल कमेटी को हर तरीके से चांद की रुयत के हवाले से सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा जैन, क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि जो खलीजी रियासतें हैं या फिर जो दीगर इलाके हैं, अगर आपके पास इस हवाले से इल्म हो, आपने काम किया हो, तो वो वहाँ पे भी हम एक ही दिन में चांद देख पाएंगे या वहाँ पे फ़र्क आ रहा है? और उम्मीद ये है कि वहाँ पे 6 को ईद हो जाए और हमारे यहाँ 7 को जो एक अमूमी प्रैक्टिस है।
देखिए, जो खलीजी रियासतें हैं, खासतौर पे सऊदी अरब वगैरह की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो उन रीजन्स में जो है दूरबीन की मदद से चांद दिखने के इम्कानात हैं, बहरहाल मौजूद हैं। और इसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब में जो है वो उम्मुल क़ुरा कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, तो वो अपनी चांद की रुयत को उसके हिसाब से बयान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो पाकिस्तान में सुपारको और रुयत हिलाल कमेटी जो है वो बाकायदा आपस में मिल करके ये काम करते हैं, और हमारी तरफ से ये सारी एफर्ट होती है कि जो टेक्निकल बुनियादों पे जो भी हम मदद कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं चांद की दिखने या ना दिखने के हवाले से, हम उसको जो है रुयत हिलाल कमेटी को बताते रहें। तो इस हवाले से ज़िलहज के चांद की भी हमारी यही प्रेडिक्शंस हैं कि 28 तारीख को जो है चांद वाज़े दिख जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि ईद जो है हमारे पास 7 जून को हो। ठीक है। अच्छा ज़ैन, आपने कहा कि क्योंकि सुपारको जो है वो रुयत हिलाल कमेटी का मेंबर भी है, तो क्या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी सिफारिश रुयत हिलाल कमेटी के अंदर की गई हो कि साइंसी बुनियादों पर चांद की रुयत का एहतमाम किया जा सके फ्यूचर के लिए? क्या इस सिलसिले में कोई काम हो रहा है, या फिर वो जो एक तरीकाकार है, शरन तरीकाकार है, जो हम देखते आए हैं कि रुयत हिलाल कमेटी बैठती है किसी भी ईद से पहले और चांद की रुयत का इंतजार किया जाता है, मून साइटिंग का इंतजार किया जाता है, अभी उसी के ऊपर ही है पाकिस्तान के अंदर, वही अभी तरीकाकार चल रहा है? देखिए, रुयत हिलाल कमेटी जो है उसमें बाकायदा सुपारको का जो टेक्निकल इनपुट होता है वो शामिल होता है। उनके जो भी ऐलानात होते हैं उसमें हमारे जो भी इनपुट होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी चांद की नजर आने के इम्कानात हैं या नहीं है, वो उसमें बहरहाल शामिल होता है। और उसको देखते हुए ही शहादतों का जो है असेसमेंट की जाती है, उसका तयन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मामला होते हैं जिसमें कि चांद वाज़े होता है, तो जो शहादतें आती हैं तो उनको यकीनन उनसे एग्री किया जाता है। लेकिन बहुत मेरे ख्याल में इस्लामिक रिपब्लिक मेरे ख्याल में इस बात का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, अगरचे कि हमारे पास साइंटिफिक हेल्प मौजूद है, लेकिन जो शरई तरीक़ाकार है उनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों चीज़ों को मिला के साथ लेके चलना इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। आपका नॉलेज यानी कि आपका जो स्किल है स्पार्को के जरिए हम तक पहुंचे, और फिर हम उसको शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए ईद मनाएं इंशाल्लाह, तो बहुत ज़रूरी है। ज़ैन, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अहम मौजू पे बात की। अब आपको बताते हैं, अगर आपने जानवर नहीं खरीदा या आप चाहते हैं कि ज़्यादा महंगा आपको ना मिले, मेरी तरह सुस्ती करते करते बिल्कुल आखिरी दिन पे चले जाएं, या तो आपको अच्छा जानवर ही नहीं मिलता, मुझे लगता है देर हो चुकी है, देर हाँ कह भी सकते हैं वैसे बहुत सारे, लेकिन शहरों में एक प्रॉब्लम है ना, आप पहले जानवर लें उसको रखेंगे कहाँ पे, छोटे छोटे घर है लोगों के, रखना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में मेरा पॉइंट जरा मुख्तलिफ है, वो ये कि आपने कुर्बानी करनी है, आप उसको महीना पहले लेकर आए, थोड़ी उसकी खिदमत करें, उसके साथ एक ताल्लुक बनता है। तौर पे आपका बिल्कुल ठीक है, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन शहरों में रखना मुश्किल हो जाता है, शहरों में लोग खोल के ले भी जाते हैं बकरे, ये भी इंतजाम करना चाहिए। गाड़ी लगाई, बकरा अंदर डाला और चलो कुर्बानी हो गई।